नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत के अध्यक्ष सनी जौहर जी, जो सरोजा पैलेस के मालिक भी हैं। इनकी तबीयत कल रात में ख़राब हुई और बगल के कबिचौरा हॉस्पिटल जो है, शिव प्रसाद गुप्ता हॉस्पिटल के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसी के इमरजेंसी वार्ड में रात को लगभग 2 बजे ये गए थे और वहाँ पर कोई चिकित्सक नहीं था। हम सनी जी से बात करेंगे कि आखिर में वहाँ समस्या क्या हुई। भाई, इतना बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ चिकित्सक नहीं थे। या सनी जी का देखिए पुर्जा ये है, ये इन्होंने पुर्जा बनवाया और इनके हाथ में देखिए यहाँ पे कालापन है। जो ये इंजेक्शन लगवाए, ये कालापन, वहाँ पे 2-3 बच्चे जो थे, अब उनको आप रेजिडेंट डॉक्टर कहिए या फिर सीखने वाला डॉक्टर कहिए, वो डॉक्टर वहाँ थे जो इनकी चिकित्सा कर रहे थे। बताइए, सीने में इनके दर्द था, कहीं कोई मेजर घटना दुर्घटना हो जाती तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। हम सीधे सनी जी से बात करते हैं कि आप वहाँ गए तो आपको क्या कुछ नज़र आया। कल लगभग 2:30 बजे रात को मेरी तबीयत ख़राब हुई। मेरे को सीने में दर्द की शिकायत थी। बगल में चूँकि कबिचौरा हॉस्पिटल है और कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और लोग भी तारीफ़ कर रहे थे। परंतु मैं कल उसी को देखते हुए मैंने कहा बेटे को कि मेरे को यहीं ले चलो, मेरे को दर्द है, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम लोग किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाएंगे। क्योंकि मैं इंश्योरेंस वगैरह भी मेरा हुआ है सारी चीज़ों का। तो मैं चला गया वहाँ पे और उन्होंने जब देखा होगा, बीपी भी देखा, बोले कि नहीं ठीक है, आपको गैस की प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरे को 3 इंजेक्शन लिखे और एक सिरप दिया, जो कि बोले कि जाके बाहर से लेते आइए। मेरा बेटा गया, जाके बाहर से ले आया, एक पर्ची काटने के लिए बोला। तो पर्ची पे जो कि लिखा हुआ था कि 0 है, लेकिन 5 रुपये पर्ची का लिया गया। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने, हमको पता नहीं था, हमने दे दिया। वहाँ पे इंजेक्शन लगने के दौरान मैंने कहा कि भाई, शुरू बचपन से मैं देखता आया हूँ कि स्पिरिट लगा करके साफ़ करके उस एरिया को और तब इंजेक्शन लगाते हैं। तो बोले यहाँ 20 लोग आते हैं, हमको किसको किसको स्पिरिट से साफ़ करते रहें और लगाने की कोशिश किया। फिर मैंने जब आग्रह किया तो लेके आया स्पिरिट, उसने लगा करके मेरे को 2 इंजेक्शन लगवाए। और उसके बाद तीसरा इंजेक्शन जब लगाने के लिए बोला गया, जब वो आए लगाने के लिए, तो एक दूसरा वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर थे या एम्प्लॉय थे, मुझे नहीं पता, वो मेरे हाथ बाजू को पकड़े, बाजू को पकड़ करके लगाने की कोशिश करने लगे दूसरे जगह। मैंने कहा कि यहाँ तो रबड़ लगा करके तब लगाया जाता है कि नस भी मिल जाए। बोले नहीं, हम लोग कहाँ कहाँ रबड़ लगाते रहेंगे, हम लोग इसी तरह से करते हैं। उसने मेरे को कम से कम 3-4 बार डाला निकाला और अंत में वो इंजेक्शन नहीं लगवा पाया। कहाँ पे लगा था इंजेक्शन? ये इंजेक्शन यहाँ पे लगा और देखिए, इस जगह पे 2 बार, इस जगह पे 2 बार लगाया गया और ये काला हो गया और तब भी वो इंजेक्शन नहीं लगा पाए। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा कर रही है। आज 10 साल 15 साल पहले जो कबिचौरा की हालत थी, आज उस हालत को देखिए। आज साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ अपनी लापरवाही छोड़ते ही नहीं हैं। अगर वो लोग प्रॉपर ट्रेन नहीं है, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो कि प्राइमरी चीज़ होती है, वो लोग लगा नहीं पा रहे हैं। तो आज हम लोग जैसे लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो आज जो बेचारी गरीब जनता जाती होगी, जिनको कोई जानकारी नहीं है, बिना स्पिरिट के इंजेक्शन लगा देना, बिना कोई मानक तय किए हुए उसको वहाँ पे कर देना, तो ये सब चीज़ें मेरे को देख करके बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने छोड़ करके मैं वापस आ गया। फिर मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को सवेरे कंसल्ट किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, प्राइमरी इलाज आपका जो है, और उन्होंने कुछ दवाई दी। अभी मैं काफ़ी अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा, मान लीजिए एक छोटा सा, कि अगर मेरे को गैस की प्रॉब्लम ना हो, कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होती, तो मुझे लगता है कि मेरा सर्वाइवल वहाँ मुश्किल था। सनी जी, हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पे कोई चिकित्सक थे? जो मुख्य चेयर आप देख रहे थे वहाँ कोई चिकित्सक नहीं था, कोई भी चिकित्सक नहीं था वहाँ। और मेरे पास वीडियो भी है वहाँ का। मैंने उन लड़कों को भी कहा, मैंने कहा ये जो चीज़ हो रही है गलत हो रही है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने जन सुनवाई में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने शिकायत मैंने भेज दिया है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये लोग दंडित हों, क्योंकि अगर दंडित नहीं होंगे तो हॉस्पिटल नहीं चलने वाला। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि उन लोग पेनलाइज हों, दंडित हों, कि उन लोग की जवाबदेही हो कि आज एक मरीज़ जा रहा है, जानवरों की तरह से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं और इंजेक्शन लग नहीं पा रहा है। भाई, एक बार हुआ, 2 बार ठीक है, वेन मिलने में दिक्कत होती है, तो दूसरी बार तो कर लो। कम से कम इस तरह से काला तो मत कर दो। इस तरह से काला कर दिया है, अभी तक मेरे को दर्द हो रहा है और ये कालापन पता नहीं कब तक ठीक होगा, नहीं होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। सनी जी, जैसा कि शिव प्रसाद गुप्ता हॉस्पिटल के बारे में
शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी काफ़ी कुछ प्रचार कर रहे हैं कि ये यहाँ पे आधुनिकीकरण हो गया, ये आधुनिकीकरण हो गया। तो क्या ये कुछ जो प्रचार आ रहा है मीडिया में, ये सब अखबारी खाना पूर्ति है कि ज़मीनी हकीकत कुछ है वहाँ पे? देखिए, मैं एक पेट्रोल पंप ओनर हूँ, मैरिज लॉन चलता है, मैं कभी भी प्राइवेट अस्पताल ही जाता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ के माध्यम से मैंने ये देखा है कि एक जने की डिलीवरी थी और बाहर उसी का लगभग 1.25 लाख रुपए लग रहा था, लेकिन वहाँ पर फ्री में वो इलाज हुआ और वो लोग इतने संतुष्ट थे वहाँ के इलाज से। और मैंने एक आध ओपनिंग पे भी वहाँ गया था कि वहाँ पे साफ़ सफाई रखाव, डॉक्टर्स लोगों का प्रेजेंटेशन वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। कई डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई, इसी चीज़ों से प्रभावित होकर के मैं वहाँ गया कि नहीं बेटा, मुझे कभी चौरा ले चलो, अगर कुछ 19-20 होगा तो वहीं पर हम लोग देख लेंगे। लेकिन जब वहाँ मैं पहुँचा तो रात को 2:30 बजे ये तरह का, और मेन डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था फील्ड पे। तो मुझे ये सब चीज़ देख करके मुझे ख़राब लगा कि आज इस गवर्नमेंट ने जो इतना पैसा खर्चा कर रही है और वहाँ पर ये रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। आखिरकार योगी जी, मोदी जी कहाँ तक क्या क्या देखेंगे? अगर आपके में लापरवाही होगी तो वो कहाँ तक बैठे हैं एक एक चीज़ को देखे हुए? ये तो अपने ऊपर होना चाहिए कि आपकी लापरवाही ना हो। एक उसी तरह से हम लोग पिछले 2012-14 से ESIC में कवर्ड हैं और हमारे जो भी यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं जो पेट्रोल पंप के, वो लोग ESIC में कवर्ड हैं, जिसमें कि हमारे एम्प्लॉय की जो वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं और उनके माता पिता, ये कवर्ड है। आज देखिए, आज हमारा एक एम्प्लॉई है जिसका नाम है विनोद शर्मा। आज ये वहाँ गए और ये पहले भी हो चुका है कि वहाँ गए, वहाँ जाकर के उन्होंने कहा ये शिकायत है। वहाँ पर जांच हुई, जांच भी कभी होती है कभी नहीं होती है, लेकिन आज जो हुई जांच सारी हुई और रिपोर्ट कल मिलेगी। और डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई आप तब तक लीजिए, तो दवाई उन्होंने दिया, लेकिन 3 दवाइयाँ दी, तीनों दवाई अवेलेबल नहीं है ESI में। और आज एक पेट्रोल पंप पे या आज 10-12 एम्प्लॉयज़ को, 10 एम्प्लॉय 9 एम्प्लॉय को जो हम लोग देते हैं, लगभग हम लोग का साल का 1-1.5 लाख रुपया लगता है। हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ को किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन आज आपके सामने है कि ये जो है तीनों दवाई अवेलेबल नहीं थी। इसकी भी मैंने रिपोर्ट अभी आधी 1 घंटा पहले जन सुनवाई में कर दी, आज मुख्यमंत्री पोर्टल में कर दी। और एम्प्लॉय 11 बजे का गया हुआ आज शाम को 5 बजे लौटा है, 1 कप चाय पी करके वो खाली था। अब वो बीमार एम्प्लॉय जो 1 कप चाय पी के था, उसकी और हालत ख़राब हो जाएगी कि नहीं होगी? ये सब चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये कम से कम सूबे के मालिक को पता चले और इन लोगों पे अच्छे से कार्रवाई है। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सनी जौहर जी को, जो व्यापारी नेता हैं। आप सोच सकते हैं कि रात को 2 बजे, वो भी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, और जहां पर सूबे की योगी सरकार शायद कोई महीना जाता होगा कि वो बनारस का सूद लेने नहीं आते होंगे, और ऊपर से शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को उस हॉस्पिटल पर बराबर वो जाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, और लगातार मीडिया में खबरें आती हैं कि हॉस्पिटल दिन पर दिन काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। लेकिन सनी जौहर की बातों पर अगर भरोसा विश्वास करें तो सोचिए कि रात को 2:30 बजे वहाँ डॉक्टर भी नहीं थे जो मुख्य डॉक्टर होते हैं, और वो रेजिडेंट डॉक्टर के भरोसे किसी की ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। यह यक्ष प्रश्न सवालों के घेरे में है। सनी जी मान लीजिए जागरूक नागरिक थे, इन्होंने मुख्यमंत्री जी को शिकायत भी कर दिया, ESI की भी शिकायत इन्होंने कर दिया। तब देखना इस पूरे मामले में सरकार की ओर से, जांच समिति की ओर से, जो जांच कमेटी इस मुख्यमंत्री के पोर्टल को देख रही है, वो क्या निर्णय लेती है और दोषियों को सज़ा मिलती है कि नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।